मरणासन व्यक्ति होता है, मरणासन व्यक्ति होता है जी, और कफ को वेग बढ़ जाए, कंठ में कफ घड़ावे लग जाए, आवाज निकलती नहीं है, चारपाई पे पड़ा हुआ है, चारपाई पे पड़ा हुआ है और सब परिवार चारपाई के चारों आंख फाड़ फाड़ के सबकी तरफ देखता है, कोई सहायता कर देवा समय इतना कह के पीछे छूट जाएगा, सब बांटने पर या दुख है कैसे बांट, इन संसार इनकी बांट भी की अभी लालसा ना छूटी, सब बांटने पर या दुख है कैसे बांट। जिन परिवारियों के लिए दिन कमाए और रात कमाए और सत्य बोले असत्य बोले, एक नंबर को कमाया, दो नंबर को कमाया, इनकी पूर्ति की। मैं भूखो सोएगा पर इनको भूखे नहीं सोने दिया। आज क्या कह रहे कि मरे तो मर जान दो, अरे मरे के संग का सगरी मरोगे, सब छोड़ गए साथ। ये दशा घर घर में होती। हाँ, माल पत्ता को बूढ़ा पे सहारा होता तो डेकाडोन के इंजेक्शन 2-4 जरूर ठुक गए होते। हाँ, बूढ़ा राम गरमाई आया तो माल पत्ता बता जाए। ये बड़ा स्वार्थ को संसार है, ये बड़ा स्वार्थ को संसार है। आज संसार के सहारे सब छोड़े और भगवान से डोर लगाए लगे, जो वर सूर्ण जल से ऊपर। और उसी समय महाराज प्रभु से प्रार्थना करा, प्रभु मैं बड़ी गफलत की नींद में सोए हो, मैं बड़ी गफलत की नींद में सोए, अब तुम्हारे सिवाय मेरे दुनिया में कोई हारे के हरे होए। चारों तरफ से जीव जब हार जाता है तब हरि को याद करता है, इससे पहले करता कहां है? इससे पहले नहीं करता है। अरे डूबो जाए गजराज कन्हैया सरवर में, सरवर में 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 पानी पीवन आयो ताल में, पानी पीवन आयो ताल में ग्राहन पकड़ो पाम हाल में, ग्राहन पकड़ो पाम हाल में नीचे खींचे जाए कन्हैया सरवर में, सरवर में नीचे खींचे जाए कन्हैया सरवर में, सरवर में डूबो जाए गजराज कन्हैया सरवर में, सरवर में घरवालों ने जोर लगायो, घरवालों ने जोर लगायो सब गई छोड़ तुम्हें अपनाओ, सब गई छोड़ तुम्हें अपनाओ जो वर रह गई छोड़ कन्हैया सरवर में, सरवर में जो वर रह गई छोड़ कन्हैया सरवर में, सरवर में डूबो जाए गजराज कन्हैया सरवर में, सरवर में
कवराय के गज बिनती कीने, कवराय के गज बिनती कीने, अब तो शरण तुम्हारी लीने, अब तो शरण तुम्हारी लीने। कोई बचाओ आज कन्हैया सरवर में, सरवर में। कोई बचाओ आज कन्हैया सरवर में, सरवर में। डूबो जाए गजराज कन्हैया सरवर में, सरवर में। जल में जब हीरा उचारो, जल में जब हीरा उचारो, माँ कहते प्रभु खींच के डारो, माँ कहते प्रभु खींच के डारो। सबही हर लियो कष्ट कन्हैया सरवर में, सरवर में। सबही हर लियो कष्ट कन्हैया सरवर में, सरवर में। डूबो जाए गजराज कन्हैया सरवर में, सरवर में। सरवर में, सरवर में। तो इस तरह हरि नंगे चरणों से दौड़े। लक्ष्मी बोली महाराज खड़ामू तो पहन जाओ जल्दी, क्या है? तो क्या बता के आ रहे हैं? हा शब्द कहाँ गए हो? लक्ष्मी के पास। और थी कहाँ गई है? हाथी के पास। थी इतनी अरसा में आए कि हाथी कह दाए हरि गज को देख निराश, हा उचर्यो निज धाम में थी हाथी के पास। खींच लियो गजग्राह दोनों। ग्राह को मार करके भगवान ने अपना वैकुंठ धाम दिया। गज को मार दिया। क्यों जी? वैकुंठ धाम भेजना चाहिए वो दुष्ट। अपने भक्त है कौन? हाथी। और अपने भक्त को दुख दे रहे और वाय मार के कहा भेज रहे हैं? वैकुंठ। वैकुंठ भेजना चाहिए वो। क्यों भेज रहे हैं? इसलिए भेज रहे हैं कि भाई हाथी ने तो मेरे चरण पकड़ रखे और इसने मेरे भक्त हाथी के चरण पकड़ रखे, तो तो कनेक्शन लगा हुआ है। पहले उद्धार करना है मुझे ग्राह हाथी को बांधो। क्योंकि ये तो दासानुदास है, ये तो दासों को भी दास है। तो इस तरह से महाराज आज उनका उद्धार किया। गजग्राह ये ग्राह कौन है? ये गंधर्व है। और सरोवर में स्नान कर रहे चले आए। उस समय पर दुर्वासा को देखते ही दंडवत प्रणाम की। नहीं, दुर्वासा बोले रे दुष्ट, तुम कैसे खड़े के खड़े मस्त हाथी की तरह खड़े के खड़े रह गए? किसी महान पुरुष के सामने तुम सिर नहीं झुका सकते, दंडवत प्रणाम तुम नहीं कर सकते। हा? तो जा तू अब गजरा यानी कि हाथी की योनि पाए।
और ये तो हाथी की रही बात। और ग्राह ये भी एक गंधर्व ही था। एक ऋषि स्नान कर रहे और वो गंधर्व इंद्र के यहां रहता है तो वो हंसाने को कार्य करता है, स्वभाव है वहां को हंसाता है वो। तो एक ऋषि स्नान कर रहे जी, और जैसे ही महाराज जल में डुबकी लगाई और जले ही जल में नीचे नीचे चलता आया और आकर के महाराज क्या किया कि महात्मा जी को पैर पकड़ लिया। अब तो महाराज बहुत देर छटपटा रहे, पसीना आएगा महाराज महात्मा जी। और उसी समय फिर ऊपर कुचल के बोले, कहो महाराज डरे गए ना, रे दुष्ट, तो जा तू अब ग्राह की योनि को प्राप्त कर। महाराज मैं तो हंसी स्वर्ग में भी हंसाया करता हूं, मैं तो हंसी के कारण आपके चरण पकड़े और आपने मुझे जीवन बिगाड़ दिया। महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? चिंता मत करे, ऐसी चरण पकड़ता रहेगा तो एक दिन भगवान तेरा कल्याण कर देगा। है जी, आज कल्याण किया। अब आपके सामने प्रसंग आता है जी समुद्र मंथन का। समुद्र मंथन का समय प्रसंग है। एक बार इंद्र हाथी पे सवार है क्या में, और दुर्वासा ऋषि के हाथ में पुष्पों की माला। विचार करते हैं दुर्वासा जी के भाई की देवतान को राजा है इंद्र, ये पुष्पों की माला तो इंद्र को देनी चाहिए। सामने से आ रहा है वो पुष्पों की माला दे के लिए, ये आपके लिए पुष्पहार भेंट। इंद्र विचार करने लगा, रे बताया बाबा जी योना लगे, मैं मणिन की माला पहनने वाला, कहा कि फूल वूलन की माला लेगा है। माला ले तो ली और वो हाथी के मस्तक पे रख दी और हाथी के मस्तक से नीचे जा पड़ी। और जब हाथी के मस्तक से नीचे गिर गई है जी, तो हाथी के पैरों से वो माला कुचल गई। दुर्वासा देख रहे, बड़े क्रोधी है और कहवे लगे कि रे तूने एक संत प्रसादी को महत्व नहीं समझो, तो जा अब तेरी सब लक्ष्मी नष्ट हो। ध्यान देना, जिस परिवार में पामों तले पुष्प कुचले जाते हैं, है जी, पुष्पों जैसे सद्विचारों को कुचला जाता है, उस घर में निश्चय ही दर्दता आएगी, लक्ष्मी वहां नहीं रहेगी। और जिस घर में संध्या के समय आपस में झगड़े होते हैं, कलह होती है, उस घर में लक्ष्मी निवास नहीं करेगी। और शाम के समय, संध्या के समय जो देवियां घर के दरवाजे की चौखट पे बैठे हैं, उस घर में लक्ष्मी का निवास नहीं होता है, लक्ष्मी नहीं रहेगी। देहात में तो ना, शहर में ज्यादा है जी। शाम के समय ही दरवाजे पे बैठेंगी चौखट पे, और आमने सामने बतराएंगे ना। हाँ, तो उस घर में निश्चय ही दरिद्रता आएगी। क्यों? चौखट जो होती है वो लक्ष्मी को स्वरूप होती है। दूसरे, ये नरसिंह भगवान को मंदिर है। बीच चौखट पे बैठ करके नरसिंह भगवान ने कश्यप का वध किया था। यहां भगवान बैठते हैं और आप बैठो वहां, सोचिए। तो चौखट पे नहीं बैठते, मुख्य दरवाजे। और
संध्या के समय अगर सोते हैं तो उस घर में भी लक्ष्मी निवास नहीं करेगी। जिस परिवार में हमारी देवियों के आंसू बहाए जाते हैं, मैया बहना आंसू बहाए जाते हैं, जिस परिवार में उस घर में लक्ष्मी का निवास नहीं होगा, क्योंकि ये भी लक्ष्मी स्वरूपा है। बुरा भला बोल करके, कट वचन कह करके इनके आंसू बहाए जाते हैं, है जी, तो उस घर में लक्ष्मी का निवास नहीं होगा। और संध्या के समय पे जो देवियां चोटी बना में बाल वहां, उस घर में लक्ष्मी नहीं रह सकती है, बह जाए बाल वहां। कथाओं से शिक्षा मिलती है। कोई मनोरंजन का साधन नहीं है जी। मनोरंजन का साधन तो सरकार ने बहुत जुटा रखे हैं, है ना। यहां तो शिक्षा मिलेगी, पग पग पर शिक्षा मिलेगी। बेटी को घर से विदा करते हैं तो बेटी को कुछ वस्तु ऐसी हैं जो नहीं देनी चाहिए, कुछ वस्तु ऐसी हैं जो उसके साथ नहीं देनी चाहिए। एक तो कैरी, समझ गए कैरी क्या है? अचार। अचार बेटी के साथ कभी नहीं रखना चाहिए। और छाछ छलनी नहीं देनी चाहिए। सुई डोरा बेटी के साथ कभी नहीं भेजने चाहिए। मुंह सलाद, तो 4-5 चीज ऐसी है कि बेटी के साथ नहीं भेजना चाहिए। तो इस तरह से कि सब शिक्षाएं मिलती हैं कथाओं से। आज महाराज दुर्वासा ने बोल दिया कि तेरी सब लक्ष्मी नष्ट होगी। आगे बढ़ गए दुर्वासा, कहां पहुंचे? दैत्यों के पास में। अरे आओ महाराज आओ। और जैसे ही आए तब तो महाराज उसी समय पर, महाराज तुम तो देवताओं पर ही कृपा करते रहते हो, हमारे ऊपर तो कृपा आपकी होती नहीं है। क्या बात है भाई दैत्यो, कोई परेशानी? अरे परेशानी तो महाराज सब ही है। या इंद्रासन के मालिक देवता बने चले आए, क्या राज्य में हमारा अधिकार नहीं है? क्या हमें कभी राज नहीं मिलेगा? अच्छा अच्छा, तुम राज चाहते हो? हाँ तो ठीक है। हम तुम्हें शंख दे रहे हैं और इंद्रपुरी पे बजा देना, समझो तुम्हें राज मिल गया। ये अद्भुत शंख है। दैत्यों को शंख दे दिया जी और इंद्रपुरी को दैत्यों ने घेर लिया। और शंख बजायो, एक शंख धुन ऐसी निकले तो न जाने कितने शंख युद्ध की चुनौती दे रहे, युद्ध की चुनौती दे रहे। देवता विचार करने लगे, इनके शंकर की धुनी इतनी भयंकर है तो लड़ने वाले न जाने कितने भयंकर होंगे। छोड़ छोड़ इंद्रपुरी, हमारा सब देवता भाग। और दैत्य ने इंद्रासन को मालिक बन गए। दैत्यों ने पर राजा चुन लिया जी, कौन? बलि। दैत्यों के राजा बलि बन गए, इंद्रासन के मालिक। देवता मारे मारे फिर रहे हैं। जब देवता मारे मारे फिरे तो भगवान की शरण में, विष्णु की में गए, प्रभु दुख दूर करिए, राज्य हमारा छिन गो, मारे मारे हम फिरे, अब क्या करें? देवताओं भाई मैं तुम्हारे साथ युद्ध के लिए तो नहीं जा सकता हूं। हाँ मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूं। क्या? कि समुद्र में 14 रत्न है, उन 14 रत्नों में अमृत भी सम्मिलित है। तुम समुद्र को मंथन करो, दैत्य देवता दोनों मिलकर के, लेकिन अमृत के विषय में दैत्य को कुछ बताना नहीं है। और तुम अमृत पियोगे देवता, फिर बलिष्ठ हो जाओगे, दैत्य तुम्हें कभी नहीं जीत पाएंगे। मदराचल पर्वत की रई बनाओ, बांस की नाग की बनाओ नीति। तब तो महाराज उसी समय पर देवता दंडवत प्रणाम करके चले आए।
दैत्यों के पास गए, दैत्य चौंके गए कि भाई कि देवता आज कैसे आ रहे हैं? हाँ? देवता कैसे आ रहे हैं? हाँ, कैसे आए हो? भैया बात का विशेषणा है और हमें बताइए कि आज समुद्र में 14 रत्न है और हम तो मिलके मंथन कर लें, आधे आधे बांट लें। दैत्य बोले तो यहाँ में तो कोई बात भी ना, जब आधे आधे की कह रहे हैं ठीक है हम तैयार हैं, तो चलो मद्राचल पर्वत को लेके आए, वहां की रई बनानी है। दैत्य देवता दोनों गए मद्राचल पर्वत के चारों ओर और उसे उखाड़ने का प्रयास करते। हाँ जी, उसे उखाड़ने का प्रयास करते हैं। पर्वत उखड़े हिले भी ना, क्यों? कि रहे मन छोटे नरन सो, रहे मन छोटे नरन सो हो तो बड़ो नहीं काम, बजत नकारा नहीं सुना सो चूहों के चाम। जोड़ जोड़ के 100 चूहों के चाम लगाओ, नकारा बढ़ा नहीं जा सकता है। महाराज हम तो बहुत छोटे जीव हैं, ने कृपा करो। भगवान आए और थोड़े से चरण को इशारा किए, पर्वत हिलने लगा। धकेला मार मार के समुद्र में की ओर लाए और जैसे ही समुद्र में धकेलना चाहते महाराज अब तो दोनों दलन को डूबे। देवता फिर स्तुति करते हैं, प्रभु अच्छा समुद्र को मंथन करवायो, आज नहीं कोई बचे। भगवान आए, कछुआ का रूप धारण किया और वह पर्वत के नीचे लग गए जी। कच्छप रूप धारण करके बोलो कच्छप भगवान की, और समुद्र में कूद सरक। बांस की नाग को घेरा डाले, नेति बनाई। बताओ बांस की नाग के मुहमाई लगोगे दैत्य भाई के पहुंचमाई। अब दैत्य विचार कर भी लगे, हमें तो ये भी मालूम ना है कि कितने लगे वो ठीक होगो, पर इन देवतन को संभालने में पहले इन्हें लगा दे, झगड़े देने की जगह पे लग जाए। दैत्य बोले भैया तुम लग जाओ, जो तुम्हें लगाना हम तो लग ही जाएंगे। अब देवता विचार कर भी लगे कि दैत्यन की बुद्धि हुआ उल्टी, उल्टो काम करोगे जब जाके सीधो पड़े। अब तुम्हारा सगरे दैत्य सगरे देवता बांस की नाक की मुहमाई लग गए। दैत्य विचार कर भी लगे मुहमाई कोई खास बात है कि या वजह लगे इन्हें जानकारी। दैत्य दौड़े, तुम कैसे लगे? मुहमाई मुहमाई लगेंगे हम, लगे मुहमाई। देवता बोले अरे पूछ तो, अशुभ भाग है, हम अशुभ भाग की ओर क्यों लगे? तुम लगो देवता। देवता बोले भैया चलो समुद्र को मंथन तो करना ही है, तुम लग जा मुहमाई, हम तो पहुंचमाई लग जाएंगे। पहुंचमाई लग गए जी कौन? देवता और मुहमाई लग गए। समुद्र को मंथन शुरू, समुद्र को मंथन शुरू। अब महाराज क्या ठीक है, भारी परिश्रम, बांस की नाग मारे झेर के धुआं, ओ सवरे दैत्य काले पड़ते जा रहे, लग जा मुहमाई, हम लगेंगे, लग जा। समुद्र मंथन में से सबसे पहले क्या निकले हो जी? जहर निकले, विष निकले। अब या को क्या करें? हाँ? पृथ्वी पे डालेंगे तो पृथ्वी बेकार हो जाएगी। अब क्या किया जाए? इसे तो कोई सामर्थ्यवान स्वीकार कर सकता है। सामर्थ्यवान कौन है? भगवान शंकर। और देवता लेके उसे पहुंच गए जी जहर। समर्थ को नहीं दोष गुसाए, रवि पावक सुर सर की नाहे। समर्थ को नहीं दोष गुसाए, रवि पावक सुर सर की नाहे। समर्थ को प्रभु विष्णु भगवान को चरणों दके, चरण प्रसादे आप लीजिए।
अच्छा भाई भगवान को चरणोदक लाए, हाँ ले लिया। और उसी समय वो जहर लियो जी शंख में, और शंख में लेके जब जहर पिया तो क्या युक्ति है पीने की? रा रा कहते मुख खुल जाता है, मां कहते मुख बंद हो जाता है। तो रा रा और मां के बीच में कंठ में जहर रोक लिया। कंठ पड़ेगो नीलो, नाम पड़ेगो नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की जय हो। दशहरा के दिन नीलकंठ भगवान के दर्शन करे, पूरी साल उनकी कल्याण में व्यतीत होती है। ये विचार नहीं करना है नीलकंठ की राव के मुखे विराजे राम, तो गुणावगुण से क्या पड़ी, तो दर्शन से काम। दर्शन करना, नाम पड़ेगा नीलकंठ। नीचे को जहरे उगले तो रा नष्ट हो, बाहर को उगले तो यहाँ मां रखा है, मां नष्ट हो है जी। यहाँ पर तत्पद और त्वम पद बन जाता है नहीं, इसीलिए कंठ में रोकना पड़ा थे। और युक्ति पीने की कैसी है उनकी? शंख में लेकर के जहर पिया। समुद्री शंख में बड़े गुण होते हैं, जिसको बालक बोलियों में हकलावे तुतलावे, बोलो नहीं जाए ठीक तरह से। शंख में जल भर के सुरक्षित रात्रि को रख दीजिए, सुबह को शंख का जल पिलाइए। बजाने लायक है तो उस बालक पे शंख बजवाइए, बालक का हकलापन तुतलापन चला जाएगा। हाजी बड़े गुण हैं समुद्री शंख। मंदिरों में शंख बजाया जाता है, कथाओं में शंख बजाया जाता है। क्यों क्यों बजाया जाता है? किया तुमने कभी विचार कि शंख क्यों बजाया जाता है? अरे भाई सत्यनारायण कथा को शंख बजवा दो घर में, हैं? कहते हो नहीं कहते हो? तो शंख मंदिरों में बजाया जाता है। इससे क्या होता है कि शंख की धुन तरंगे जहां तक भी जाएंगी और वायुमंडल में विषैले परमाणु जितने भी होंगे, उस महाराज शंख की धुन तरंगों से सब नष्ट हो जाएंगे। ये वैज्ञानिक तरीका है इसमें, है जी। जिन्हें थोड़ी श्वास की परेशानी होती है जी, श्वास संबंधी जिन्हें परेशानी होती है, तो कहते हैं कि भाई प्रवाल भस्म ले, शंख भस्म ले, और 3-4 चीजें होती हैं, स्वर्ण भस्म ले और शहद में मिलाकर के चाटो तो श्वास संबंधी रोग दूर हो जाता है। अब्रक भस्म, प्रवाल भस्म, स्वर्ण भस्म, शंख भस्म, 4 चीजें हो गई ना। बराबर मात्रा में ले और उसको पाउडर बन जाएगा, और उसमें थोड़ा सा लेके चम्मच में शहद मिला करके और उससे चाटो, तो बड़े गुण होते हैं समुद्री शंख। शंख में लेकर के जहर पिया हो। ये जहर क्या है? जहर क्या है जो शंकर जी ने पिया? निंदा और कर्कश वाणी ही जहर है। निंदा और कर्कश वाणी ही जहर है। एक तो दूसरे की बुराई करना, निंदा करना, और कर्कश वाणी बोली, बुरी वाणी बोली, जो दूसरे के हृदय को ठेस पहुंच जाए, ऐसी वाणी बोली। और ये दोनों ही नरक के द्वार हैं। ये दोनों ही नरक के द्वार हैं। निंदा और कर्कश वाणी, कुछ करने की और जरूरत नहीं है, सीधे नरक में जाना पड़ेगा। क्योंकि बहुत दिन पे बोल बोल ना आप,
बोलेगी तो वाणी कैसी निकलेगी, दिए सलाई को काम करें। बहुत इनकी वाणी ऐसी है कि दिए सलाई को काम करें।